यशोदा मैया ने पूरे विश्व से अनेक कीमती भेंट लाकर रखी हुई थी। उन सबको अच्छे से सुंदर कपड़ों से सजाया गया था और बस अब समय था कि कृष्ण इन सबको एक एक करके अपने मित्रों में बांट देंगे। लेकिन जैसे ही कान्हा ने उन सभी उपहारों को देखा तो वो बड़ा ही निराश हो गया, जोर जोर से रोने लगा और सभी कीमती आभूषण, कपड़े और चीजों से बनी हुई भेंटों को उसने फेंक दिया और रोने लगा। अरे लेकिन क्यों? आखिर आज तो उसका जन्मदिन है। फिर ऐसा क्या हुआ जो आज के दिन वो रोने लगा, और वो भी इन सभी उपहारों को फेंककर? क्या कान्हा को वो उपहार पसंद नहीं आए? इसका उत्तर तो हमें आज की जन्माष्टमी विशेष कथा में ही मिलेगा। तो चलिए आज कृष्ण जन्मोत्सव के दिन कान्हा की एक विशेष कथा सुनते हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। हरे कृष्ण। हम सब जन्माष्टमी के महापर्व को अत्यंत धूमधाम से मनाते हैं, इतनी तैयारियां करते हैं और श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ उसकी भी कथा हमने अनेक बार सुनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं वृंदावन में कृष्ण का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है? तो चलिए आज कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर हम आपको वृंदावन में लेकर चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि आखिर नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण का जन्मदिन कैसे मनाते हैं। तो सबसे पहले तो कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर भव्य तैयारियां होती है। पूरा वृंदावन उस समय आनंद और उत्साह से छलक रहा होता है और कान्हा के जन्मदिन की शुरुआत होती है प्रातः काल में यशोदा मैया द्वारा आयोजित अनेक पूजा पाठ और यज्ञ इत्यादि के साथ। नंद महाराज द्वारा अनेक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है और ऋषि शांडिल्य द्वारा बताई गई हर पूजा विधि को संपन्न किया जाता है। इन सब के अंदर कहीं भी कोई भी कमी नहीं रहती, क्योंकि यशोदा मैया कान्हा के जन्मदिन की पूजा के विषय में अधिक सतर्क रहती है, इसलिए सारी पूजा और विधि एकदम संपूर्ण होते हैं। कान्हा को भी इन पूजाओं में बैठने में बड़ा मजा आता है। लगभग सुबह का समय इन्हीं पूजा और यज्ञ में शांति पूर्वक बिना किसी अवरोध के व्यतीत हो जाता है। फिर जब सभी ब्राह्मण ये विधि संपन्न करते हैं तो कान्हा स्वयं उन्हें भोजन करवाता है और नंद महाराज दान देते हैं। उसके बाद बारी आती है अब कृष्ण के मित्रों की। जैसे ही ब्राह्मण और साधु चले जाते हैं उसी क्षण कान्हा के सभी मित्रों की टोली आकर उसे घेर लेती है और वे सब खाली हाथ नहीं आते। जी नहीं, वृंदावन में जो बड़े लोग हैं वे कृष्ण के लिए अनेक सुंदर कीमती उपहार लेकर आते हैं, जैसे कि मूल्यवान कपड़े, आभूषण, मोती, खिलौने इत्यादि। लेकिन कान्हा के जो छोटे छोटे मित्र हैं ना, वे कान्हा के लिए विशेष उपहार लेकर आते हैं। हालांकि उनकी भेंट इतनी कीमती या मूल्यवान नहीं होती, लेकिन फिर भी वे सब अनोखी होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कृष्ण को अपने मित्रों द्वारा लाई गई भेंटों को देखने में अधिक रुचि रहती है, इसलिए एक के बाद एक कृष्ण के मित्र उसके पास अब आने लगे हैं अपनी अपनी भेंट लेकर। सबसे पहले आया भद्रा, और जानते हैं उसने कृष्ण को क्या उपहार दिया? एक छोटी सी डिब्बी में गाय के गोबर से बना हुआ तिलक। बड़ा ही खुश होता हुआ वो कृष्ण के पास आया और उसने कृष्ण से कहा, देखो देखो कान्हा, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये है गाय के गोबर से बना हुआ तिलक। इसे लगाकर तुम बड़े सुंदर दिखोगे। जैसे ही कृष्ण ने ये सुना तो वह खुशी के मारे उछल पड़ा। बड़े ही उत्साह पूर्वक उसने वह गाय का गोबर का तिलक भद्रा से अपने सिर पर लगवाया और ये तिलक उसे इतना अच्छा लगा कि वह सबके पास जा जाकर दिखाने लगा और कहने लगा, देखो देखो भद्रा मेरे लिए क्या लेकर आया है, कितना सुंदर है ये, है ना? मुझे तो लगता है कि ये तिलक आज सुबह सुबह ही मुझे लगाना चाहिए था। पता नहीं ये शांडिल्य ऋषि इतने महत्वपूर्ण विधि को कैसे भूल गए। वास्तव में तो मेरा मित्र भद्रा सबसे अधिक बुद्धिमान है, जो उसने ऐसी मूल्यवान भेंट के विषय में सोचा। इस प्रकार कान्हा बातें कर रहा था, तभी एक और ग्वाल बाल आया जिसका नाम था तोके। वो 3 रंगों वाला फूल लेकर आया था कृष्ण के पास। उस फूल को देखकर कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए कि बस पूछो ही मत। पूरी सृष्टि की रचना करने वाला कान्हा अपने मित्र से कहने लगा, अरे वाह, कितना सुंदर है ये फूल। आज तक मैंने इतना सुंदर पुष्प कभी नहीं देखा। देखो देखो ये तोके मेरे लिए कितना सुंदर पुष्प लेकर आया है। आज तक इतनी मूल्यवान भेंट मुझे किसी ने नहीं दी है। पूरे वृंदावन में ऐसा पुष्प कहीं नहीं मिलता। हाँ, इस
मित्र कभी कुछ फल लेकर आते तो कुछ छोटा सा सुंदर मोरपंख, तो कोई 3 रंगों की छांट वाला सफेद कमल पुष्प लेकर आया था। और अपने सभी मित्रों के इन उपहारों को देख देख कर कान्हा बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। अब देखिए, उस दिन यशोदा मैया ने कान्हा को अत्यंत सुंदर आभूषणों और वस्त्रों से सजाया हुआ था और कान्हा को यशोदा मैया की तरफ से विशेष सूचना मिली थी कि उस दिन घर पर जो भी मेहमान आएंगे उन सबकी कृष्ण को सेवा करनी है और उनका स्वागत करना है। कृष्ण को भी ये काम बड़ा अच्छा लगता था और यशोदा मैया ने उसे ये भी सुझाव दिया था कि जब उसके मित्र उसके लिए उपहार लेकर आएंगे तो कान्हा को भी बदले में उन सबको कुछ न कुछ देना चाहिए। और कृष्ण को ये प्रस्ताव बड़ा अच्छा लग गया। कृष्ण के मित्रों को बदले में देने के लिए नंद बाबा और यशोदा मैया ने पूरे वर्ष भर अनेक भेंट और उपहार एकत्रित किए थे और वो भी विश्व के कोने कोने से मंगाए हुए। उन सबको सुंदर कपड़ों और थालों में सजाकर एक स्थान पर रखा गया था और अब समय था कृष्ण अपने मित्रों को उपहार देने वाले थे। जैसे ही कान्हा ने उस स्थान पर जाकर देखा तो वहाँ मूल्यवान मोती थे, कीमती आभूषण थे, सुंदर वस्त्र थे और अन्य वस्तुएं थी। लेकिन इन सबको देखकर कान्हा बड़ा ही निराश हो गया। उसे लगा कि उसके मित्रों ने जो मूल्यवान वस्तुएं उसे दी है उसके सामने तो ये सारा सामान कुछ भी नहीं है। उसे ये कीमती वस्त्र आभूषण बिल्कुल अर्थविहीन लग रहे थे। अब उसके पास अपने मित्रों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये सोचकर कान्हा को बहुत रोना आ रहा था। उसने सारे उपहार फेंक दिए और एक कोने में जाकर रोने लगा। अब ये देखकर नंद बाबा और यशोदा मैया परेशान हो गए। वर्ष भर उन्होंने इतनी मेहनत से इतना खर्च करके इतने सारे उपहार एकत्रित किए थे और कान्हा को वो पसंद ही नहीं आए। अभी कुछ समय पहले ही उछल कूद करता हुआ खुशी से नाचता हुआ कान्हा आज अपने जन्मदिन पर अब रोने लगा था। अब ऐसी स्थिति में अंतिम आश्रयदाता कौन है? जी हाँ, बिल्कुल हमारे बलराम जी। थोड़ी देर बाद कान्हा अपने बलदाऊ के पास गया और आंखों में बड़े बड़े आंसू लेकर कहने लगा, देखिए ना दाऊ भैया, मेरे सभी मित्रों ने मुझे इतने मूल्यवान उपहार दिए हैं लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं क्या करूं? ये सुनकर बलराम जी ने कृष्ण से कहा, अरे कान्हा, रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम उन्हें क्या दे सकते हो। देखो, अब जरा ध्यान से सोचो कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे मित्रों के पास नहीं है। बताओ बताओ। अब कान्हा भी गंभीरता पूर्वक गहरा चिंतन करते हुए सोचने लगा, ऐसा मेरे पास क्या है जो इनके पास नहीं है? और अचानक से कान्हा के मन में विचार आया और जो भी वस्त्र, आभूषण और उपहार उसने फेंक दिए थे उन सब के ऊपर चढ़कर भागता हुआ वो अपने मित्रों के पास पहुंच गया। अब फिर से उसके चेहरे पर मुस्कान थी और पैरों में उछल कूद करता हुआ आनंद। आखिर उसे पता जो लग गया था कि उसे अपने मित्रों को कौन सा उपहार देना है। वो सीधा गया भद्रा के पास। कान्हा ने भद्रा को जोर से गले लगाया और प्रेम से उसके कानों में कहा, भद्रा, मैं तुम्हारा हूँ, यही उपहार है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और ये देखकर भद्रा की आंखों में अश्रु आ गए। आज तक ऐसा उपहार उसे कभी नहीं मिला था। आखिर कृष्ण ने स्वयं अपने आप को ही दे दिया था। इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है ना? तो बस इस प्रकार कान्हा ने जाकर अपने सभी मित्रों को गले से लगाया और स्वयं को उन्हें सौंप दिया। सभी ग्वालवाल भी कृष्ण द्वारा दिए गए इस उपहार से इतने प्रसन्न थे कि उन्हें लग रहा था कि आज तक उन्हें ऐसा उपहार किसी ने नहीं दिया। तो ऐसे मनाते हैं वृंदावन में जन्माष्टमी। तो अब आप बताइए कि आज जन्माष्टमी के दिन आप कृष्ण के लिए क्या उपहार लेकर जाने वाले हैं? ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मधुर कथाओं को बनाने में हमारा सहयोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और उनकी लीलाओं का श्रवण और स्मरण करते हुए मनाते हैं। अपने मन